हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? ईद मुबारक हो आप सभी को। ईद की वजह से एक हफ़्ते से मैंने वीडियो नहीं डाली थी। अब हम फिर से पढ़ेंगे। छुट्टी कर रखी थी एक हफ़्ते, अब हम फिर से वीडियो बना रही हूँ। आप लोग फिर से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। हम पढ़ेंगे ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन क्या चीज़ है यही जिस पर हम सब बसते हैं। ज़मीन क्या चीज़ है यही जिस पर हम सब बसते हैं। चलते हैं फिरते हैं रहने के लिए मकान बनाते हैं। चलते हैं फिरते हैं रहने के लिए मकान बनाते हैं। देखो ज़मीन पर हरे हरे पेड़ उगे हुए हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा। देखो ज़मीन पर हरे हरे पेड़ उगे हुए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा। उनमें से बाज़ आदमियों ने बोए या लगाए हैं। उनमें से बाज़ आदमियों ने बोए या लगाए हैं। जाओ गीली ज़मीन में से 3-4 पेड़ तो उखाड़ लाओ। जाओ गीली ज़मीन में से 3-4 पेड़ तो उखाड़ लाओ, मगर दोनों तरह के लाना, ऐसे भी जो आप से उगे हों और ऐसे भी जो बोए हुए हों। अच्छा अब हर एक का नाम बताओ। यह हमारे किस काम आता है? उससे हमको क्या चीज़ हासिल होती है? किसी का फल खाते हैं, किसी से गल्ला हासिल होता है, किसी से रुई, किसी से रेशा। अब तुम समझे कि ज़मीन कैसी ज़रूरी और काम की चीज़ है। अब तुम समझे कि ज़मीन कैसी ज़रूरी और काम की चीज़ें हैं। अगर यह ना हो तो पेड़ ना हो। खाने को अनाज, तरकारियाँ, पहनने को कपड़ा लत्ता, घर का सामान क्यों कर मिले। फिर से पढ़ेंगे। खाने को अनाज, तरकारियाँ, पहनने को कपड़ा लत्ता, घर का सामान क्यों कर मिले। पौधा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, ध्यान दीजिए। देखो यह पेड़ खुद ज़मीन पर उगे हैं। देखो यह पेड़, उनमें कोई तो छोटा और नरम है, जैसे गेहूं का, जवार का, कपास का। यह सब पौधे कहलाते हैं। कोई बड़ा और सख्त है, जैसे नीम का, पीपल का, आम का दरख्त कहलाते हैं। आओ गीली ज़मीन में से एक पौधा उखाड़ें।
उसका एक हिस्सा तो ज़मीन के अंदर ही था। देखो, जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर था उसका रंग तो हरा है। जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर था उसका रंग तो हरा है, और जो ज़मीन के अंदर से निकला वह पीला है। जो ज़मीन के अंदर से निकला वह पीला है। उस पीले हिस्से को जड़ कहते हैं। उस पीले हिस्से को जड़ कहते हैं। जड़ ज़मीन के अंदर रहती है। जड़ ज़मीन के अंदर रहती है और जड़ ज़मीन के अंदर रहती है और वहीं बढ़ा करती है। पेड़ का हरा हिस्सा जड़ और ऊपर का जो ज़मीन के बाहर निकला रहता है उसको तना कहते हैं। पेड़ का हरा हिस्सा जड़ से ऊपर का जो ज़मीन के बाहर निकला रहता है उसको तना कहते हैं। यह जो तना के ऊपर हरी हरी हवा से हिलती नज़र आती है, जो तना के ऊपर हरी हरी हवा से हिलती नज़र आती है, यह पत्तियाँ कहलाती है। यह पत्तियाँ हमेशा तना ही पर लगती है। यह पत्तियाँ हमेशा तना ही पर लगती हैं, जड़ कभी नहीं होते। अब तो जान गए होंगे कि पेड़ के कितने हिस्से होते हैं। फिर से पढ़ेंगे। अब तो जान गए होंगे कि पेड़ के कितने हिस्से होते हैं। जी हाँ, 3 हिस्से। जी हाँ, 3 हिस्से। तना, पत्तियाँ। तना पर पत्तियों के जड़। तना, पत्तियाँ। तना पर पत्तियों के अलावा फूल और फल भी लगते। फलों में दाने होते हैं जिनको बीज कहते हैं। फलों में दाने होते हैं जिनको बीज कहते हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।